कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। जय विष्णु भगवान के। तीर्थ व्रत दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले इसके अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वाले ही प्राप्त होती है। प्रेत योनि में थोड़े पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य में छुड़वाऊंगा। इसीलिए मैंने कार्तिक का व्रत किया है। इसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर भी क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित सिक्का के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तो वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका सामान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कह रही थी, वहां पर विष्णुगण एक दे दिव्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देख कर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील नामक भगवान विष्णु गुणों को धर्मदत्त के समान हाथों के ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्हें कहे, देव श्रेष्ठ, आप धन्य है जो आप सदा भगवान विष्णु का व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा तीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप जो अपने बाल्यकाल पवित्र शुभ कार्तिक व्रत किया था, इसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म में एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव आकाश मंडल में यह विमान आया है। ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति भोगों से युक्त वैकुंठ ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से कार्तिक व्रत तुलसी पूजा प्रभाव से यह भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप ही इस जन्म में वैसे अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे। यह मुक्ति प्राप्त करोगे। दया सागर वह मनुष्य धन्य है, जन्म मुनि के फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों नहीं देते, ये सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपत पुत्र ध्रुव के स्थान पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों को सतगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम का स्मरण से ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी के सित योनि से मुक्त हर जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएगा, जब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी बारी होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे प्रकट तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण या दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। ये दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सदगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसने आधे पुण्य की फल भागीदारी। इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं।